आत्मा एक अनसुलझा रहस्य। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मानवता को उलझन में डाला हुआ है। क्या सच में आत्मा होती है? क्या यह हमारे अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा है या केवल एक कल्पना? यह सवाल बरसों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक इस प्रश्न ने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित किया है। हमारा होना ही इस सवाल से जुड़ा है। हम कौन हैं? हम क्यों हैं? और हमारा उद्देश्य क्या है? ये सभी प्रश्न आत्मा के रहस्य से जुड़े हुए हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि जिंदगी और मौत का सच क्या है, और यही सवाल हमें आत्मा तक ले आता है। जीवन और मृत्यु के बीच की इस यात्रा में आत्मा का अस्तित्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या मरने के बाद भी कुछ बचता है? क्या हमारी आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है, या यह सब यहीं समाप्त हो जाता है? क्या हमारा होना हमारे शरीर से ज्यादा कुछ है? क्या हमारी आत्मा हमारे शारीरिक अस्तित्व से परे है? ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। आत्मा का रहस्य हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। हमारी सोच, हमारा अनुभव, हमारा अस्तित्व, ये सब क्या है? क्या ये केवल मस्तिष्क की क्रियाएं हैं, या इनमें कुछ और भी है? क्या ये बस कुछ केमिकल रिएक्शन है, या इनके पीछे कोई अनदेखी ताकत काम कर रही है? विज्ञान और अध्यात्म दोनों ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है। ये रहस्य आज तक अनसुलझा है। हम जितना अधिक जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक यह रहस्य गहराता जाता है। हर इंसान, हर संस्कृति ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर किसी ने आत्मा के रहस्य को समझने का प्रयास किया है। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई रूह तो कोई चेतना। नाम चाहे जो भी हो, इसका अस्तित्व हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। नाम कुछ भी हो, इसे जानने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है। आत्मा का रहस्य हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है। इस सफर में हमें खुद का ही सामना होता है। आत्मा का रहस्य हमें अपने अस्तित्व के गहरे पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। इस यात्रा में हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने की कोशिश करते हैं। आत्मा का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा और आध्यात्मिक पहलू भी है। इस अनसुलझे रहस्य की खोज हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देती है। क्या कहता है दर्शन? दर्शन एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता आया है। यह हमें जीवन के गहरे और जटिल सवालों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। दर्शन हमेशा से जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर सोचता आया है। यह हमें हमारे अस्तित्व, हमारे उद्देश्य और हमारे जीवन के अर्थ के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम यहां क्यों हैं। आत्मा के होने का सवाल भी दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा का अस्तित्व, उसका स्वरूप और उसका उद्देश्य, ये सभी प्रश्न दर्शन के केंद्र में हैं। आत्मा के बारे में सोचने से हमें अपने जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद मिलती है। पश्चिमी दर्शन में प्लेटो और सुकरात जैसे विद्वानों ने आत्मा को अमर और शरीर से अलग माना है। प्लेटो का मानना था कि आत्मा ज्ञान का खजाना है जो जन्म और मृत्यु से परे है। सुकरात ने भी आत्मा की अमरता और उसकी शुद्धता पर जोर दिया। प्लेटो के हिसाब से आत्मा ज्ञान का खजाना है जो जन्म और मृत्यु से परे है। यह ज्ञान हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे अस्तित्व के अर्थ को समझने में मदद करता है। आत्मा का यह ज्ञान हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। भारतीय दर्शन में भी आत्मा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय दर्शन में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। यह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और यह शाश्वत है। भारतीय दर्शन में आत्मा का यह विचार हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है।
वेदांत दर्शन कहता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और ये कभी नष्ट नहीं होती। ये आत्मा शाश्वत है और ये हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती है। वेदांत दर्शन में आत्मा का यह विचार हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। योग दर्शन आत्मा को प्रकृति से परे शुद्ध चेतना मानता है। योग दर्शन में आत्मा का यह विचार हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। योग दर्शन में आत्मा का यह विचार हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। दर्शन हमें आत्मा को समझने के लिए अलग-अलग नजरिए देता है। यह हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से आत्मा के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आत्मा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह हमें तर्क और विवेक से इस रहस्य को समझने का रास्ता दिखाता है। दर्शन हमें आत्मा के रहस्य को समझने के लिए तर्क और विवेक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें आत्मा के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है और हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। आध्यात्मिकता मानती है कि आत्मा होती है। आत्मा जो हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा और शुद्ध हिस्सा है, हमें हमारे सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों में झांकने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। यह हमें अपने अंदर झांकने और ध्यान के जरिए आत्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाती है। ध्यान जो एक प्राचीन अभ्यास है, हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। अलग-अलग धर्म और परंपराओं में आत्मा को ईश्वर का अंश माना गया है। चाहे वह हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म या कोई अन्य धर्म, सभी में आत्मा का महत्व समान है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सभी एक ही सार्वभौमिक ऊर्जा का हिस्सा हैं। यह हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना जो एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास है, हमें ईश्वर के साथ संवाद करने का अवसर देती है। यह हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन और समर्थन प्राप्त करने में मदद करती है। आध्यात्मिक गुरु हमें ध्यान, प्रार्थना और अच्छे कर्मों से आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर को पाने का रास्ता दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिकता हमें जिंदगी का असली उद्देश्य समझने में मदद करती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। ये हमें इस दुनिया से परे आध्यात्मिक दुनिया का अनुभव कराती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे अस्तित्व का एक आध्यात्मिक पहलू भी है जो इस भौतिक दुनिया से परे है। यह हमें प्यार, दया और क्षमा जैसे गुण सिखाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्ची खुशी और संतोष केवल भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हमारे संबंधों में है। आध्यात्मिकता हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। यह हमें हमारे जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने और उसका आनंद लेने की प्रेरणा देती है। विज्ञान की नजर में आत्मा। विज्ञान हमारे आसपास की दुनिया को समझता है। यह प्रमाणों और तर्कों पर आधारित है। आत्मा जो कि अनदेखी और अमूर्त है, उसे विज्ञान के लिए समझना मुश्किल है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि चेतना हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों का नतीजा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि चेतना मस्तिष्क से अलग भी हो सकती है। वे निकट मृत्यु अनुभवों और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर शोध कर रहे हैं। विज्ञान लगातार बेआरच रहा है और हो सकता है कि भविष्य में हमें आत्मा के होने के वैज्ञानिक प्रमाण भी मिल जाएं।